लीलाओं को प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर नंद बाबा जब कर दे करके आए तो आज यहाँ पर कंस ने आपातकालीन मीटिंग को बुलाया है, जिसमें आज अकासुर, बकासुर, धेमकासुर, योमासुर बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया और कह दिया, कंस बोला कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पल रहा है, जाओ उसको मार करके आओ। अब उन्हीं राक्षसों के बीच में एक देवी जी बैठी हुई हैं जिनका नाम है पूतना। हाँ, आज बड़े बड़े राक्षस कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं मार करके आऊंगा, लेकिन आज यहाँ पर पूतना मौसी ने खड़े होकर के कह दिया कि कोई मत जाओ, मैं जाऊंगी और उसको मैं मार करके आऊंगा। आज जब ऐसा कह दिया तो कंस ने कह दिया, जो ऐसा तू चुप पे जा, नीचे ही बैठ जा। हाँ, तेने देखो अपने आप को, तू 10 फुट की लंबी चौड़ी, हाँ, और ब्रजमंडल में तो घुसने कौन देगा? हाँ, तो देख के ही डर जाएंगे, तो घुसने भी नहीं देंगे, तुझे एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूतना का जो शरीर है बहुत विशाल है, क्योंकि पूतना राक्षसों के रक्त को पीती है और राक्षस प्रवृत्ति की है। अगर गोकुल में कोई इतना लंबा चौड़ा अगर राक्षस जाए तो उसे घुसने कौन देगा? तो आज इससे मना कर दिया। आज कंस ने कह दिया तू शांत बैठ जा। आज पूतना कहने लगी कि मैं एक गोपी का रूप बना करके जाऊंगी और उस बालक को मार करके आऊंगी। आज कंस ने पूछा कि पूतना देवी, तुम आखिर उसको मार के कैसे आओगी? तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मुझे मारने वाला बालक कौन है? तो आज यहाँ पर पूतना ने कह दिया कि मैं अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके जाऊंगी और ब्रजमंडल के अंदर 7 दिन के भीतर भीतर जिस बालक ने जन्म लिया होगा उस बालक के घर में जाऊंगी और अपने स्तन का पान करा करके उस बालक को मारे। आज इसने ऐसा किया। आज जब ऐसा कहा तो आज ये पूतना मौसी, आज पूतना मौसी आज जा रही है मारने के लिए। आज किसको? ठाकुर को, भगवान को मारने के लिए जा रही है। लेकिन मेरे भगवान कितने बड़े दयालु हैं। आज ये जो पूतना जो भगवान को मारने के लिए आ रही है, आज ऐसी पूतना का भी भगवान उद्धार कर रहे हैं। भगवान मार नहीं रहे हैं, भगवान उस पूतना का उद्धार कर रहे हैं। आज जैसे ही पूतना आज चलने लगी, मैं निवेदन करूं बंधुओं, भगवान से बड़ा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। कंबा दयालु शरणम ब्रजेवा, भगवान से बड़ा दयालु इस संसार में कोई नहीं है। आज जैसे ही पूतना आज ब्रजमंडल में पहुंची तो ब्रजवासी बोले, भैया गोपी, गोपी तो हमने बहुत देखी पर तेरे जैसी गोपी हम पहली बार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूतना जो है ये बहुत लंबी चौड़ी है और एक बहुत सुंदर गोपी का रूप बना करके गई है। अटक अटक मारग चले और रही देह मरोड़ और नेक करा नैन कटारी मार के जाने ब्रज चितलीनो चोर। पूतना अब यशोदा मैया के पास गई और यशोदा मैया से जाकर के कहने लगी, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। अरे गोपी, तेरे जैसी लंबी चौड़ी गोपी तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ, आखिर तुम हो कौन और कहां से आई हो? कि मैया तू जा बातें बाद में पूछी कि हम हैं कौन और कहां से आए, पहले तो हमें बधाई दे। आज जब ऐसा कहा तो आज मैया यहाँ मिठाई लेने के लिए, मिष्ठान लेने के लिए गई कि ले जा गोपी को मुंह मीठो करा। आज जैसे ही मैया गई तो आज इसने जैसे ही मैया आज महल के अंदर गई तो आज पालने में खेल रहे ठाकुर जी महाराज को अपनी गोद में उठाया और जैसे ही अपनी गोद में उठाया, आज जैसे ही ठाकुर जी को आज इसने अपने स्तनपान कराने के लिए हुई तो आज ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया।
नेत्रों को बंद क्यों किया मालूम है? ठाकुर जी ने, ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि मैया के यहाँ बालक के रूप में आवेंगे तो हम खूब चकाचक माखन मिश्री खावेंगे, लेकिन यहाँ तो शुरुआत हमारी जहर से हो रही है। हाँ, यहाँ तो हमारी शुरुआत जहर से हो रही है। भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया है, जब भी कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं हम और आप तो सबसे पहले श्री गणेश करते हैं। भगवान आंख बंद करके गणेश भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि आइए गणेश जी महाराज, हम इस शुभ काम को करने के लिए जा रहे हैं और निर्विघ्नता के साथ मेरे इस कार्य को सफल बना। आज ठाकुर जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद किया है। आज जैसे ही आज अपने स्तनों का पान कराने लगी, आज ठाकुर जी ने आज यहाँ पर पूतना को पकड़ लिया है और पूतना के आज जैसे ही भगवान को पकड़ा, आज भगवान आज पूतना के स्तनों के द्वारा आज प्राणों को खींचने लग गए। आज पूतना चिल्लाने लग गई, अरे लाला छोड़, मुझे दर्द होता है, लाला छोड़, हम तेरी मौसी हैं, हमें दर्द होता है। आज नन्हे से 6 दिन के कन्हैया आज बोलने लग गए, मौसी से कहने लगे, मौसी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और फिर अगर किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छोड़ते नहीं है, फिर तो उसका सीधा का सीधा उसका उद्धार कर देते हैं। आज यहाँ पर भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। आज ऐसे करके आज भगवान ने यहाँ पर पूतना का उद्धार किया है। निवेदन करूं, भगवान ने पूतना का उद्धार क्यों किया? भगवान ने पूतना को मारा क्यों नहीं? क्योंकि पूतना जब गई थी मैया यशोदा के पास में, तो मैया यशोदा ने पूछा, तू कौन है गोपी? तो यहाँ पे कह दिया कि हम तेरे लाला की मौसी हैं। हाँ, जिस समय तेरा ब्याह हुआ था तो हम तेरे ब्याह में आए, और जब हम तेरे ब्याह में आए तो ऐसा संकल्प ले आए कि जब तक तेरे यहाँ कछु है नहीं जावेगा तब तक हम आवेंगे नहीं। आज तेरे यहाँ लाला हुआ है इसलिए हम आए। तो आज ये भगवान की मौसी बन करके आई। निवेदन करूं, चाहे ये झूठ माट की ही मौसी बन करके आई, लेकिन लाला की भगवान की मौसी बनना कोई साधारण बात है क्या? हाँ, झूठ माट की मौसी बनना भी बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत कठोर बात है, बड़ी कठिन बात है। आज इसने कहा कि हम लाला की मौसी बन करके आए। तो आज भगवान ने इसका उद्धार इसीलिए किया कि अगर हम इसको मार देंगे तो संसार के लोगों को गलत संदेश चला जाएगा, कहेंगे कि कैसा बालक था। जो मौसी माँ के जैसी होती है उसे ही मौसी कहते हैं, जो माँ के जैसी हो वही मासी कहलाई जाती है। अगर हम इसको मार देंगे तो माँ के और बेटे के जो संबंध होते, जो रिश्ता होता है, इस रिश्ते पर धब्बा लग जाएगा। आज इसलिए भगवान ने आज इसका उद्धार किया है। आज सारे के सारे ब्रजवासियों ने देखा, आज उस विशाल पूतना राक्षसी के मृतक शरीर पर आज 6 दिन के कन्हैया खेल रहे। आज जब ऐसा हुआ तो आज सारे के सारे ब्रजवासियों ने, नंद बाबा ने देखा, आज लाला को नीचे उतारा और कहा कि ये सब क्या है? कि हाँ लाला, के हाँ बाबा, जो तुम्हारे लाला ने इतनी बड़ी विशाल राक्षसी को मारा। आज बाबा के मन में विश्वास नहीं हुआ। बाबा कहने लगे, ब्रजवासियों, अब तक तो तुम्हारे पुरख ही भांग पियो करते, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो तुम लोग भी भांग पीने के लिए। आज जब ऐसा हुआ तो आज उसके बाद में यहाँ पर नंद बाबा को विश्वास नहीं हुआ। आज ठाकुर जी को विशाल पूतना राक्षसी के उस मृतक शरीर से नीचे उतारा और आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। और जब आज पूतना को जलाया गया बंधुओं, तो आज पूतना के शरीर से आज दुर्गंध नहीं आ रही है, आज तो सुगंध आ रही है। आज जब सुगंध आ रही है
तो आज सबने पूछा कि ये राक्षसी है, और ये राक्षसी जो है इसके जलने पर दुर्गंध आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रक्त पीती है। हाँ,